आज है 26 अगस्त। आज मेरा जो सेटअप बना था इस रेंज में, मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ था, पेपर ट्रेड। वो वर्क नहीं किया, मार्केट ऊपर साइड चला गया। पुट का वॉल्यूम ज़्यादा था और कॉल का OI ज़्यादा था। ठीक है, उसके बावजूद मार्केट जो है नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया। इसके 2-3 रीज़न मुझे समझ में आए हैं, वो आपको बताता हूँ। ये है आपका पिछले दिन का हाई, जो आज काम किया है सपोर्ट की तरह। ठीक, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण कि ये फुट साइड कॉल साइड दोनों साइड बराबर जो OI था वो सेंसेक्स में था, दोनों साइड बराबर ही था। बट मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर आ गया। ओके, अभी जो मूवमेंट हो रहा है वो कैश के ज़रिए हो रहा है, कैश सेगमेंट में जो आ रहा है उसके कारण हो रहा है। ये रियल वाला मूव नहीं है। ये है आपका निफ्टी। निफ्टी तो यहाँ पर था, मार्केट यहाँ से नीचे चला गया है, कैश सेगमेंट का सेटलमेंट हो रहा है। तो मार्केट था यहाँ पर, ये जो रेंज है 24,250, यहाँ पर कॉल और पुट दोनों बराबर था। तो मुझे लगा कि ब्रेक होकर इस सपोर्ट के पास जाएगा मार्केट, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, यहीं से बाउंस कर दिया ऊपर के साइड। ठीक है, तो अभी जो एक ही वजह समझ में आया है वो है कल का जो डे हाई था वो आज का सपोर्ट बना, और एक दूसरा क्यों यहाँ से बाउंस किया ऊपर की साइड, वो है आपका ये बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी था यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाने की बजाय और हाई 58,000 को टच करने के लिए और उसके पास चला गया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से अभी बाउंस करके नीचे जा रहा है। ठीक है, तो 2 रीज़न मिले क्यों मार्केट ऊपर चला गया। पिछले दिन का डे हाई का जो था वो आज सपोर्ट का काम कर रहा था। दूसरा, ये अपने हाई के पास रेजिस्टेंस लेने के लिए ऊपर की साइड गया, और कुछ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बस वही समझ में आ रहा है। और अगर हम देखें तो मुझे एक और चीज़ देखने को मिला है, चलिए इसको दिखाता हूँ। ये आपका है, बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं इसके लिए, 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 24 तारीख
शुक्रवार था उस दिन। यहाँ से एक अच्छा मूव मिला है अप साइड। तो शुक्रवार को अच्छा मूव हुआ। उसके बाद मंडे आया, ठीक है। मंडे को भी एक अच्छा मूव देखने को मिला, ठीक। 2 दिन मूव देखने को मिला। बट उसके बाद तीसरा दिन मंगलवार, यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज हो गया। 2 दिन मार्केट मूव किया, उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया। उसके बाद आता है 30 तारीख। यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज ही दिख रहा है, ठीक है। 31 को देखो, यहाँ पर भी साइडवेज। तो मार्केट 3 दिन लगातार साइडवेज रहा। उसके बाद 3 दिन साइडवेज रहने के बाद मार्केट जो है ये इस तारीख को 31 तारीख को मूव किया, अच्छा खासा अप साइड डायरेक्शनल मूव देखने को मिला। मतलब 3 दिन, 2 दिन मूव किया, फिर 3 दिन साइडवेज रहा मार्केट, फिर उसके बाद फिर 1 दिन आपको मूव देखने को मिला। उसके बाद देखिए फिर से मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। 2 दिन हो गया साइडवेज। फिर देखिए तीसरे दिन अच्छा मूव देखने को मिला, डाउन साइड मूव देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 तारीख को भी अच्छा मूव देखने को मिला नीचे साइड, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट हो गया साइडवेज। तो 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन मार्केट मूव किया, तीसरे दिन फिर साइडवेज हो गया। फिर देखिए चौथे दिन फिर साइडवेज हो गया, फिर 5वें दिन फिर साइडवेज हो गया। 3 दिन हो गया लगातार साइडवेज होता हुआ मार्केट को, ठीक है। और ये चौथा दिन, इसको भी आप साइडवेज ही बोल सकते हो। चौथा दिन फिर साइडवेज। उसके बाद 5वें दिन में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट 2 दिन मूव करता है, 3 दिन साइडवेज, फिर 2 दिन मूव, फिर 4 दिन साइडवेज, फिर कितने दिन मूव, 4 दिन साइडवेज होने के बाद मार्केट ये 1 दिन मूव किया, ठीक। फिर उसके बाद फिर एक मूव करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, फिर साइडवेज हो गया। 4 दिन मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद मार्केट ने सिर्फ 1 दिन मूव दिया, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर मूव साइडवेज हो गया। फिर उसके बाद तीसरे दिन मार्केट ने अच्छा दोनों साइड मूव दिया, ठीक है। फिर से मूव देने के बाद फिर से मार्केट जो है साइडवेज हो गया, ठीक है। साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट ने एक मूव दिया, ठीक है। नो, इसको मूव नहीं बोल सकते, इसको भी साइडवेज ही बोला जाएगा। 2 दिन साइडवेज हो गया, तीसरा दिन भी साइडवेज, चौथा दिन भी साइडवेज। उसके बाद ये 5वां दिन मूव दिया, फिर 6वां दिन मूव दिया, फिर आज है 7वां दिन, 7वां दिन मूव किया। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मार्केट ने लगातार मूव दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे को डाउन साइड, फिर ट्यूसडे को अप साइड, फिर मंडे को डाउन साइड। मतलब क्या सीखा कि मार्केट जो है वो हर दिन मूव नहीं देता डायरेक्शनल। मार्केट 2 दिन डायरेक्शनल मूव देगा बड़ा बड़ा, तो 3 दिन मार्केट साइडवेज रह जाएगा। फिर 3 दिन के बाद फिर और अच्छा डायरेक्शन मूव देगा 2 दिन, तो फिर मार्केट 4 दिन लगातार साइडवेज रहेगा। फिर मार्केट फिर 2 दिन अच्छा खासा मूव करेगा, हो सकता है 3 दिन भी करे, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट जो है साइडवेज होने लग जाएगा। तो आज मार्केट जो है मंडे अच्छा मूव किया, ट्यूसडे को भी मूव किया, और वेडनेसडे को भी मूव किया। तो अब संभावना क्या है, संभावना यही दिख रहा है कि गुरुवार को, यानी कि थर्सडे और सैटरडे, फ्राइडे के दिन मार्केट मूव ना करे, साइडवेज हो जाए। संभावना ज़्यादा है कि मार्केट जो है वो
सैटरडे को सॉरी फ्राइडे को साइडवेज और कल और फ्राइडे को साइडवेज हो जाए तो एक जो मैंने इतना दिन ट्रेड किया है, ठीक है, और कैपिटल ख़त्म हो जाने के बाद पेपर ट्रेड किया है मार्केट में, मैं इतने दिनों से बना हुआ हूँ, उसका मुझे एक फ़ायदा ये देखने को मिला कि मुझे मार्केट का पैटर्न समझ में आया कि मार्केट जो है हर दिन मूव नहीं करता है, ठीक है। हफ्ते में 2-3 दिन मूव करेगा ये भी नहीं है, हो सकता है कि मार्केट हफ्ते में 1 दिन मूव करे, ठीक है, बाकी 5 दिन साइडवेज रहे, ठीक है, फिर हफ्ते में मार्केट 3 दिन मूव करे, फिर बाकी दिन मार्केट जो है वो साइडवेज रही। तो जब मार्केट दिख रहा है कि मूव आ चुका है, आप जिस दिन मार्केट ओपन करके ट्रेड करने के लिए बैठे हो उसके पहले दिन का मार्केट देखो, क्या मार्केट ने मूव किया है। लगातार 2-3 दिन अगर मार्केट मूव कर चुका है तो संभावना ये है कि आज मार्केट मूव नहीं करेगा। तो जब मार्केट मूव नहीं करेगा तो अगर आपका लॉजिक बोल रहा है तब तो आप ट्रेड कीजिए, लेकिन लॉजिक भी बोल रहा है कि मूव होने की संभावना, बड़ा मूव होने की संभावना नहीं है और 3-4 दिन लगातार मूव हो चुका है, और पैटर्न भी ये कहता है 3-4 दिन मूव होता है उसके बाद जो है वो नया मूव नहीं आता है, ठीक है। तो आपका सेटअप बोल रहा है कि साइडवेज रहेगा और देख चुके हैं पैटर्न उसे भी साइडवेज ही बता रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा दिन भी बोल रहा है कि साइडवेज रहेगा, वहाँ भी ट्रेड होगी। तीसरा दिन भी आपका सेटअप बोल रहा है कि साइडवेज रहेगा, तो ट्रेड ना कीजिए। 3-4 दिन के बाद मार्केट ज़बरदस्ती मूव करेगा ही करेगा। पैटर्न है उसका कि लगातार 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट मूव करता ही करता है। तो जब मार्केट में वो मूव करने वाला दिन आएगा तब आपका सेटअप भी आपको बताएगा कि यहाँ पर अपसाइड या फिर डाउन साइड किस साइड मूव होने की संभावना है, तब आप उस साइड मूव का ट्रेड लीजिए, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो आज का लर्निंग यही है कि सेटअप का वेट, मार्केट के में बड़ा मूव आने का वेट कीजिए। ज़बरदस्ती मार्केट साइडवेज है तो बड़ा मूव के लिए वहाँ पर ट्रेड प्लान मत कीजिए, लॉस में अपना जो ट्रेड है उसको होल्ड मत कीजिए। जब मार्केट में मूव आता है तब आप ट्रेड कीजिए, वेट कीजिए ट्रेड मिलने का, ठीक है। तो यह है आज का लर्निंग।